एकदम हाउ द जोश। हाय सर, हाय। एकदम हाय। अच्छा, मुझे ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है? धन्यवाद गुजरात अंधभक्त। हाउ द जोश। अच्छा, हाय। यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाँ, सुनिए केजरीवाल, गुजरात को लॉलीपॉप नहीं पसंद, धन्यवाद गुजरात। अच्छा, प्रचंड बहुमत हुई के साथ जीत हुई है गुजरात में, क्या कहना चाहेंगे? ये जो राजनीति कर रहे थे, झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, इसमें 7 करोड़ आवाम ने इनको दुत्कार दिया है और कहा कि वापस जाओ सिविल लाइन में, जो तुम्हारा ये आलू गोदाम का घर बना हुआ है। जी, आलू गोदाम समझते हैं ना, सबसे ज़्यादा एसी लग रहा था उसमें। आप जाओ वहाँ पे, आज स्विमिंग पूल पे तैरो। स्विमिंग पूल बनवा रखा है ना अंदर में, तो जाओ उसमें स्विमिंग पूल में अपना तैरो, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे विकास ऑलरेडी थी, लेकिन जनता जनार्दन के सामने ये जाके ये लगातार झूठ बेच रहा था। तो जो बचे खुचे मतलब मतदाता थे, क्योंकि देखिए 150 सीटें से ज़्यादा आई है, तो जो बचे कुचे थे बोले कि रोको रोको इसको साथ में। तो पहले ही ऑलरेडी बीजेपी की सरकार थी, उसमें से और भी समर्थक आ गए, आप भर के कूट दिए कि इसको भगाओ, इसको यहाँ से भगाइए। तो लगातार जिस तरीके से अगर हम बात कर लें एमसीडी की, तो एमसीडी में कहाँ कमियां रही हैं, क्यों सरकार नहीं बना पाई? सरकार अभी कहाँ, आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, मेयर बन गया है, तो बताइए मेयर कौन है अभी? मेयर की बातचीत चल रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी जीत हुई है, 134 सीटें हम लेकर आए हैं, लगातार बातचीत करते नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छी बात है ना। यही तो थे, हमें सर्टिफिकेट दिया था। मैं सर्टिफिकेट लेके घूम रहा हूँ ट्विटर पे, 20 सीटें 20 सीटें 20 सीटें 20 सीटें, हम लेके आ गए 104 सीटें 104 सीटें आ गए ना। तो फिर झूठ कौन कहा? ये झूठा कहलाया ना, साबित हो गया। वो तो कह रहे हैं कि मैं सम्मान करता हूं सभी का, बीजेपी को भी साथ में काम करना है, हमारे मोदी जी का आशीर्वाद लेकर मैं चाहता हूं कि हम मिलकर काम करें। देखिए, स्वागत नहीं करेंगे पहले क्या होता है कि ये चुनाव से पहले ये पहला ऐसा कैंडिडेट है कि एग्जामिनेशन से पहले ही बोल देता है फर्स्ट क्लास आ रहा हूं, फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट डिवीजन। अरे भाई, एग्जामिनेशन हॉल में बैठो और उसके बाद कुछ बात करो। ये हर चुनाव के पहले ही ऐसे कहता है कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। जनता जनार्दन ने क्या कहा कि नहीं 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 नहीं। देखिए, उनको लगा देखिए 7 करोड़ जनता जनार्दन गुजरात के आवाम ने ये मैसेज दिया है कि आने वाले 10 विधानसभा में जहाँ भी इसका लॉलीपॉप का ठेला दिखाई दे, इसके ठेले को तोड़ दीजिएगा। आज इसको भगाइएगा, बाहर जाओ, भाग यहाँ से, तुम्हारा लॉलीपॉप नहीं चाहिए। पहले दिल्ली को लंदन बना दो और पंजाब को कनाडा बना दो। यही कहता है ना कि ऐसा पंजाब बनाऊंगा कि कनाडा को छोड़ के लोग और पंजाब में आएंगे। जी, जैसे पंजाब में लिख कर दिया था और वो बात सच भी हो गई थी कुछ, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस से वहां पे उब गई थी जनता जनार्दन, और वहां पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो इसी को उठा लिया। अब मान लीजिए कि सब्जी रोटी मतलब दूध रखा हो, अब वहां पे दूध और सब्जी को छीन ले, तो लास्ट में भूखा क्या आदमी करेगा? रोटी खा लेगा। अब वही हुआ। अब देखा कि वहां पे यही बार बार कह रहा था कि मुझे दो ना, मुझे दो ना, मुझे दो ना। लोग बोलते हैं कि ले यार ले, ये जाके हमेशा बोलता था कि मुझे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी आए, आम आदमी पंजाब का मुख्यमंत्री मत कहिए उनको कहिए कि भारत के मुख्यमंत्री। हाँ, वो अब देखिए उत्तराखंड चले जाते हैं, हिमाचल चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, अब वहाँ नहीं दिख रहे हैं। कितना दिन विद्यमान है? इनके घर के बगल में धरती पुत्र किसान लगातार रैली कर रहे हैं, धारना दे रहे हैं, और उनके साथ जाके हाय हेलो नहीं कर रहे हैं। ये आगे आके गुजरात में पूछ रहे हैं हाय जोश। हाँ, अब देखे ना आपने, पंजाब के एक बेटे को छल्ली कर दिया गया सरेआम, इसी के सरकार में ना। आज भी मुझे दुख है। उसके बाद में एक और हत्या हो जाती है। बहुत सारे लगातार हो रहा है। ये मैंने पहले देखा था टीवी में उड़ता पंजाब, आइए अब दिख रहा है रियलिटी में। जिस तरह से पंजाब का इसने हालत कर दिया है, इंतजार कीजिए। जी, जब बात करें, लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत का तिलक राज करवाती आ रही है, लेकिन एमसीडी की तो बात हमने कर ही ली है। हिमाचल में भी कांटे की टक्कर लगातार जारी है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अगर हिमाचल की जनता जनार्दन ने अगर हमें मैंडेट नहीं दिया, और फिलहाल अभी लास्ट ईवीएम की काउंटिंग रुक जाइए, इलेक्शन कमीशन से हमें सर्टिफिकेट मिल जाए कि हम विपक्ष में बैठेंगे कि सरकार बनाएंगे। अगर ऐसा होता है
तो हम स्वीकार करेंगे। अगर सरकार बनती है तो बहुत बहुत धन्यवाद, सरकार नहीं भी बनती है तो धन्यवाद। अरे भाई 26 से 28 सीटें भी दी तो कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष में बैठ के काम करेंगे। जरूरी है कि हमेशा सरकार, तो लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। वो केजरीवाल भी कह रहे हैं कि घमंड नहीं करेंगे हम। अरे यार, अभी थोड़े दिन पहले हमें सर्टिफिकेट दिया था, वो गिरगिट की तरह। मैं तो देखिए संवैधानिक पद पे है, मैं ऐसा कुछ बोलूंगा तो मुझे उठवा लेगा पंजाब पुलिस, मैं बोल दूंगा तो, लेकिन गिरगिट की तरह है। अभी फिर से वही कि औकात में आ गए हैं। अब पहले तो बाकायदा गुजरात में तो लगा था कि इन्हें का इशू दान, क्या नाम है उसका, सुदान गढ़वी, हाँ गढ़वी उड़ी जो भी हो, हाँ जो भी दान है, इसको लगा था मुख्यमंत्री बन जाएंगे। एक तरफ भगवत मान, एक तरफ इशू दान, इन क्या हुआ, नहीं हुआ। अब सुनिए, रियलिटी ये आ गई है कि अब इनको औकात दिख गया है। एक शेख चिल्ली के औलाद बन के घूम रहे थे, तो अब रियलिटी आ गई है। अब कहीं चुनाव वुनाव अभी फिलहाल है नहीं, तो 6 महीना तक मोदी जी 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 कर रहे हैं। आज जैसे मणिपुर में, सॉरी अभी त्रिपुरा में चुनाव है, जैसे त्रिपुरा का चुनाव आएगा वहां भी बोल देगा कि हम 30 सीटें लेके आ रहे हैं जी, मेरा सीएम होगा जी, लंदन जाके देख लो जी, आपको लंदन जाने की जरूरत नहीं है जी, एक छोटा सा एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ो आ जाओ जी। तो ये तमाम चीजें ढोंगी है, ड्रामेबाज है, इसे बच के रहिएगा। आप ही इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, इसका लॉलीपॉप मत ले लीजिएगा। अगर हम बात करें जिस तरीके से विपक्ष इकट्ठा होने में लगा हुआ है, कह रहे 2024 की दौड़ लगातार है, बिगुल बजा चुकी हैं पार्टियां, चाहे नीतीश कुमार हो गए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो गए, या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर लग रहा है आपको कुछ ये सब पार्टियां अगर मिल गई तो कुर्सी डगमगा सकती है 2024? आपके मुंह में घी शक्कर। 2024 में भगवान करे कि ये पूरे इकट्ठा हो जाएं, लेकिन सिर्फ एक काम कीजिएगा। मेरा नाम वेद प्रकाश है उर्फ तिवारी भैया, आप में से पूछ लीजिएगा कि पहले उनका पीएम कैंडिडेट है कौन, ये तो पता कर लीजिए। आपने केकड़ा को देखा है बाल्टी में, तो बाल्टी में केकड़े को डाल दीजिए और उसमें से कहिए कि एक केकड़ा उसमें से ऊपर आ जाओ, कोई केकड़ा ऊपर से नहीं आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे को पीछे हटाने के चक्कर में नीचे, दे बिहेव लाइक क्रैब। हाँ, पीएम कैंडिडेट कोई है ही नहीं। अरे सीएम के डिजर्विंग करनी है, पीएम बनेंगे। अभी चलिए थोड़ा मैं आपका बहुत कीमती समय ले रहा हूँ। अभी नीतीश बाबू लगातार बाल्टी भर भर के पानी पी रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे पीएम बनना है, पीएम बनना है, पीएम बनना है। कल उनके सारे जितने भी जमानत थे तो सब जब्त हो गया जदयू का एमसीडी में, ठीक है। अखिलेश बाबू लगातार बोलते रहते कि मुझे भी पीएम बनना है। वो तो कह रहे हैं नीतीश जी और हम दोनों गठबंधन करके कर लीजिए, और 80 सीटें हमारी और 40 गठबंधन बिहार, विलय कर लो, विलय कर लो, आप कुछ भी कर लो, देश के वजीर आजम के सामने कोई भी नहीं टिकने वाला है, क्योंकि उन पे ट्रस्ट है। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बात किया वो काम कर रहे हैं, लेकिन करने दे तब ना। अब कभी डफली गैंग, तिवारी जी बात आ जाए, एक मिनट पत्रकार महोदय, डफली गैंग छेड़ देता है ना, काम का मोदी जी का माइंड डाइवर्ट कर देता है ये लोग। मोदी जी विकास के लिए आए हैं, लेकिन कभी किसान के नाम पे ड्रामा करना, कभी सीए के नाम पे कि मुसलमान भाग रहे हैं, मुसलमान भाग रहे हैं, मुसलमान मोदी जी, यही था ना। देखिए लास्ट एक शब्द बहुत कहूँगा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बनने वाले थे तो कुछ चिलगोजे लोग क्या कह रहे थे कि मुसलमानों की दाढ़ी कटवा देंगे, टोपी हटवा देंगे, मुसलमान भाग जाएंगे। इसमें से मुझे नहीं पता है कि कितने मुस्लिम भाई हैं, वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, अपना जो भी कुछ करना है वो सब कुछ कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या था ना, यही है कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ो कर रही है। भारत जोड़ो तो नरेंद्र मोदी जी किए हैं। 370 क्या था, वहां पे जाते थे पहले कश्मीर में, हम लोग ऐसे चौखट पे खड़े हो जाते थे, अब परमिशन लेते थे कि मे आई कम इन, बोलते थे ना, दो झंडे लहराते, दो झंडे लहराते थे। मोदी जी ने कहा कि कनेक्शन काटो, ये जो दीवार खड़ा है इसको तोड़ो और सब लोग जुड़ जाओ, और वही हुआ।
तो भारत जोड़ो तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, आप क्या भारत जोड़ो? वो कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लगातार उनके ऊपर कोई बोलने के लिए शब्द नहीं है, उसको लेकर लगातार कह रहे हैं कि मेरे साथ जनसैलाब उमड़ रहा है। नहीं, पहले तो 2000 मनमोहन सिंह की सरकार में तो जितने भी किसान थे, आप हम सब लैम्बोर्गिनी और BMW पे घूमते थे। जैसे मोदी जी आए सब बिचवा दिए, मेरा भी बिक गया 2 BMW। अच्छा। हाँ, लैम्बोर्गिनी था, BMW था, मर्सिडीज था, सब। मोदी मनमोहन सिंह के टाइम पर डेली अलग अलग गाड़ी चेंज करता था मैं। हाँ, खड़ापति था मैं। जैसे मोदी जी आए, तो फिर कहाँ दिक्कत आई? मोदी जी के प्लान पे। अब बताइए, गरीबी आ गई है, आपकी विचारधारा ने ले आई है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जनसंख्या बिल लेके आए। राहुल जी कह रहे हैं कि वो जनता जो है वो हमारी त्रस्त है, लेकिन राजा जी जो है हमारे प्रधानमंत्री वो अपने दोस्तों में व्यस्त है, अंबानी और अडानी की। तो एक काम करें, मैं राहुल गांधी के जूता लगातार 1 सप्ताह तक पॉलिश करूंगा, पक्का। ये रिकॉर्ड करवाइए, कौन सा चैनल है? न्यूज़ 31। मैं उन तमाम कांग्रेसियों का, उन तमाम चमचों का जूता पॉलिश करूंगा। अगर राजस्थान की धरती से या पंजाब की धरती से और जहां जहां इनकी सरकार है वहां पे अडानी से जितने भी डील है तोड़ दे और ऐलान करे अशोक गहलोत जी कि हमने अडानी से दोस्ती तोड़ दी है, अंबानी से दोस्ती तोड़ दी है, मैं 1 सप्ताह तक 24 अकबर रोड पे दूध लेके आऊंगा सोनिया आंटी के लिए और राहुल जी के लिए जूता पॉलिश करूंगा। अगर ये कर दे तो मैं बोल रहा हूं, मैं कोई नशे में नहीं बोल रहा हूं पत्रकार महोदय। अगर अशोक गहलोत जी राजस्थान में कह दे कि अडानी से जितना भी हमने डील किया है, व्यापारिक समझौते किए हैं, सब तोड़ रहा हूं, मैं 24 अकबर रोड पे जाके दूध सोनिया जी के लिए लेके आऊंगा, कड़क चाय बनाऊंगा उनके लिए और राहुल जी के जो जूता पॉलिश करूंगा। लेकिन सिर्फ एक ही करना होगा अशोक गहलोत जी को। मैं रिकॉर्ड, कोई नशा में नहीं बोल रहा हूं, मैं दीपिका पादुकोण नहीं हूं कि माल है क्या बोल रहा हूं। नहीं, माफ कीजिएगा। अगर अशोक गहलोत जी खाली ये कह दे या जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है वो खाली कह दे कि अडानी को मैं दोस्त, मेरा अडानी कुछ भी नहीं है, मान जाए, मैं गुलाम बन जाऊंगा, गुलाम बन जाऊंगा। कहीं ना कहीं आपको महंगाई और समर्थक जो लिखा है ना, मैंने ये हटा लूंगा और लिख दूंगा चमचा लिख दूंगा यार। जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी है उसको लेकर आपको नहीं लग रहा कि लगातार जो ग्राउंड जीरो पर हम देखते हैं, पब्लिक से बात करते हैं, वो लगातार यही बात करती है कि वैसे तो मोदी जी के साथ है लेकिन महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है? ऐसा कुछ भी नहीं है, समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। और रही बात ये सब तमाम चीज़ें, ये ग्राउंड जीरो पे नहीं है, ये कांग्रेस के एजेंडे में है और ऐसा कुछ भी नहीं।